10वीं और 12वीं परीक्षा के हाल ही में रिजल्ट घोषित हुए। इन परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को यूसीएन परिवार की ओर से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद था ऐसे छात्र जो परीक्षा में बेहतर तो करते हैं लेकिन चर्चा और सम्मान से दूर होते हैं, उन्हें गौरवान्वित महसूस कराना। यूसीएन ऐसे छात्रों को भविष्य के शाइनिंग स्टार्स के तौर पर देखता है। इसीलिए यूसीएन द्वारा आयोजित विदर्भ के शाइनिंग स्टार कार्यक्रम के तहत 27 स्कूलों के करीब 600 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने उपस्थित रहकर न केवल छात्रों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सीख भी दी। यूसीएन परिवार द्वारा विदर्भ के शाइनिंग स्टार प्रोग्राम का आयोजन नागपुर शहर के सिविल लाइन स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में हाल ही में घोषित हुए कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ ही कक्षा 8वीं और 9वीं के छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 27 विविध स्कूलों के करीब 600 छात्रों को ये सम्मान दिया गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रोविडेंस गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स से कि वे मंच के पास तैयार रहे। स्टूडेंट्स बैठे हैं, जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। अच्छा, one more thing. जोरदार तालियां आप सभी की for the students of आशीर्वाद स्कूल। आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच के पास रेडी रहे। पोदार वर्ल्ड स्कूल, कोराडी रोड, नागपुर। छात्रों के इस सम्मान समारोह में नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी खास तौर से उपस्थित रहे। मनपा आयुक्त ने न केवल छात्रों को सम्मानित किया बल्कि उन्हें मार्गदर्शन भी किया। आयुक्त ने उपस्थित छात्रों को जीवन के 3 सूत्र बताए। आयुक्त ने छात्रों से कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा भले ही जीवन की दिशा को तय करते हों, लेकिन इन्हें अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता। सबसे अहम है कि एक छात्र के रूप में सीखने की ललक को बरकरार रखना। सीखना जीवन भर का क्रम है। आयुक्त ने कहा कि हर किसी के जीवन में सिर्फ उसके वर्तमान पर नियंत्रण रहता है, इसीलिए भविष्य को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को आज को पढ़ना जरूरी है। डायरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है 10th एंड 12th, बट 10th एंड 12th सबसे लास्ट नहीं है। इस पे एक आधा आदमी को मार्क कम मिल गया, गुण कम मिल गया, एक्सपेक्टेड फील्ड नहीं मिला, इसलिए कुछ बुरा होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई करने के लिए अपना पूरा लाइफ है। कभी भी यू कैन स्टडी, कभी भी यू कैन लर्न। कभी तो पढ़ाई को लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहिए और उससे अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है। जो केमिस्ट्री पढ़ा, कोई फिजिक्स पढ़ा, उससे कैसे हमको लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए कैसे यूज़ हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। हर बच्चे यू शुड लर्न हाउ टू बी इन प्रेजेंट। आज का दिन का अच्छे तरह से डेफिनेटली हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को देयर शुड बी एम्बिशन रहना चाहिए, एम रहना चाहिए। बट बहुत बार हम देखते हैं बच्चे को फ्यूचर को सोचते सोचते प्रेजेंट को छोड़ देते, नहीं तो पास्ट को सोचते सोचते हमारा मार्क नहीं मिला, कम हो गया, उसे सोचते रोते रोते हम प्रेजेंट को। सबसे फर्स्ट पॉइंट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इज टू रिमेन इन प्रेजेंट, बिकॉज एक ही चीज़ के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रेजेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूचर हमको मालूम नहीं क्या होगा, पास्ट तो हो गया, उसको कितना भी हम चिंता मंथन करके करेंगे भी वापस आने वाले नहीं। तो इसलिए जो सिचुएशन जो आया उसको हैप्पीली स्वीकारना चाहिए। 400 मार्क मिला, हैप्पीली लेना चाहिए। 550 मिल गया, हैप्पीली लेना चाहिए। तो दिस इज ओनली ए वन स्मॉल अप्रिशिएशन फॉर आज हम आपने इतना मेहनत किया, उसका रिजल्ट मिल गया। शायद किसी को एक दिन का परीक्षा में मिला नहीं होगा, बट बुरे होने का जरूरत नहीं है। यू शुड लर्न हाउ टू रिमेन इन प्रेजेंट। यू रिमेन इन प्रेजेंट, you will be able to perform well in the future. This is a well established
वो कहते हैं यार नहीं, बच्चे को समझता नहीं, उसको इंजीनियर तो करना होता है। उसके सामने मैं बात ऐसी रखूंगा, घुमा फिरा के आधा घंटा लेक्चर दूंगा और फिर बाद में उसको पूछूंगा तुझे ये क्या बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है। अब इस प्रश्न में ही तो उत्तर होता है कि आधा घंटा लेक्चर देने के बाद यदि आप बच्चे को 15 साल के बच्चे को पूछोगे बोल तुझे अब इंजीनियर होना है कि नहीं होना है, वो तो डर के मारे ही बोल देगा हाँ हाँ वो होना है, इंजीनियर होना है, दूसरा कुछ नहीं होना है। बच्चे को सोचने का समय दीजिए। Before I came back to Nagpur, I am a Nagpurian by heart. I am, you know, fully Nagpuri. So came back to Nagpur and wanted to give all that I had done over the world, seen the good things in the world. Before I go forward, let me tell you, as a child, I have grown up in a single room house. And the dream, Madam here kept saying one word every time about the 3 directors of UCN. What was that word? Anybody? Loudly. No, the engineer and? Dream. Dream. That's the word. Okay? So I request all of you to have a dream. Don't live without a dream. इस कार्यक्रम में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के साथ जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी रविंद्र काटोलकर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा यूसीएन के निदेशक जगदीश पालिया, अजय खामनकर, ज्ञान ज्योति एजुकेशन के फाउंडर विशाल भेंदुरकर, कार्डियन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर निकुंज पवार उपस्थित थे। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कई प्रायोजकों ने हमें सहयोग किया। विदर्भ शाइनिंग स्टार के आयोजन में कार्डियन हॉस्पिटल, फन प्लैनेट, भूमेश रियल्टर्स, ज्ञान ज्योति एजुकेशन, वेदांत कंप्यूटर, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट, डॉक्टर एस.सी. गुल्हाने प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स, TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, HCG हॉस्पिटल, हीरो भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स, लुधियाना साइकिल एजेंसी, माइक्रोवर्ल्ड्स और सोफी बैग्स का सहयोग प्राप्त हुआ।